हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है पूरा एक वीक हो चुका है मैंने वीडियो नहीं डाली, तो इसकी वजह है नारुतो। तो वो सब साइड में रखते हैं और आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पर। तो ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है एंड पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक ही में मर्ज कर दिया है, तो उसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे एवेंजर्स और जी फाइटर ने मिलकर सेल को हराया एंड पिएट्रो मैक्सिमॉफ और गोकू की डेथ हो चुकी है। तो मरने के बाद गोकू किंग यामा से मिलता है, जो कि सोल्स के इंचार्ज है। तो किंग काई ने उनसे बात करी थी और किंग काई के कहने पर गोकू किंग काई के साथ रह सकता है और ट्रेनिंग भी कर सकता है गोकू की सोल। तो 2016 में सिविल वॉर के इवेंट जब एवेंजर्स से जी फाइटर्स के बारे में पूछा जाता है, तब वो लोग कहते हैं कि गोकू मर गया है और बाकियों के बारे में पता नहीं। तो एवेंजर्स अपनी लड़ाई में गोहान और वेजिटा को नहीं लाते हैं। तो अब एवेंजर्स अलग हो चुके हैं 2017। तो आज से गोहान स्कूल जाना शुरू करने वाला है। तो वेल, हम लोग स्पाइडरमैन और सेयामैन को दोस्त बनाएंगे ही। तो स्कूल में गोहान मिलता है पीटर, नेड और विडेल से। तो क्योंकि इस टाइम पर एवेंजर्स अलग हो चुके हैं, तो गोहान को लगता है कि सुपर हीरो का काम उसे भी संभालना चाहिए। तो वो बुल्मा के पास जाता है और अपने लिए एक सूट बनवाता है एंड अपना नाम रखता है सेयामैन। तो सेयामैन बनने के बाद गोहान स्पाइडरमैन से मिलता है एंड वल्चर को रोकने में उसकी हेल्प करता है। 2018 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो एक क्यूशिप अर्थ पर आती है, जिसे रोकने टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग जाते हैं। वहीं से गोहान और वेजिटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग की सेंस करते हैं। तो न्यूयॉर्क में एबोनिमा, ब्लैक डॉर्फ, पैरागस और ब्रोली आए हैं। तो इन्फिनिटी स्टोन की खोज में थैनोस को ब्रोली और पैरागस मिलते हैं। तो पैरागस ब्रोली को अटैक करने को कहता है एंड ब्रोली भी अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। तो क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, इसलिए आयरन मैन ब्रोली को रोकने के लिए सामने आता है। पर ब्रोली फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी आयरन मैन के सामने सेयामैन आ जाता है और वो ब्रोली को रोक देता है। तो टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि सेयामैन कोई और नहीं गोहान है। तभी वहाँ पर वेजिटा आता है। तो पैरागस वेजिटा को देखता है और उसे याद आता है कि वेजिटा के फादर ने उसके साथ क्या किया था। किंग वेजिटा, आप मेरे बेटे को कहाँ भेज रहे हैं? तुम्हारा बेटा बहुत ही ताकतवर है, पर इतनी ताकत को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हमारे लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो समझ लो मैं सबकी जान बचा रहा हूँ और शुक्र मनाओ मैं उसे मार नहीं रहा हूँ। नहीं, आप बस चलते हैं क्योंकि मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा ताकतवर है। ब्रोली, वेजिटा पर अटैक करो। एंड ब्रोली गोहान को छोड़कर वेजिटा पर अटैक करने लगता है। वेल, वेजिटा ब्रोली पर जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करता। वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है और ब्रोली पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग एबोनिमा और ब्लैक डॉर्फ से लड़ते हैं। तो गोहान ट्राई करता है ब्रोली को सिटी से जितना हो सके उतना दूर ले जाने की। ब्रोली टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और वो वेजिटा के सुपर सेन के बराबर आ चुका था। दूसरी तरफ आयरन मैन को ब्लैक डॉर्फ पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए स्पाइडरमैन आता है। आयरन मैन स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने को कहता है एंड स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए निकल पड़ता है। सॉरी, वीडियो को मैं बीच में से रोक रहा हूँ, पर कुछ रूल्स मुझे बनाने पड़ेंगे क्योंकि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में पावर लेवल बहुत ही ऊपर है एंड अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते रहे तो एंड्रॉइड 17 और 18 भी थैनोस को हरा सकते हैं। मैं वैसा नहीं चाहता। तो एंड्रॉइड 17 और 18 अल्ट्रॉन के बराबर है एंड उनकी बॉडी वाइब्रेनियम की नहीं है, तो थैनोस उनकी बॉडी भी तोड़ सकता है। वैसे भी उसने विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को तोड़ा है एंड पावर लेवल में उनके बराबर पिकलो भी है। तो सुपर सेयन को थैनोस के बराबर रखते हैं, केवल गोकू, गोहान और वेजिटा के सुपर सेयन को। मैं ब्रोली का सुपर सेयन इसमें ऐड नहीं कर रहा। एंड देन बाकी के लोग क्रिलेन, यामचा, टीएन, वो नॉर्मल ह्यूमन से तो स्ट्रॉन्ग है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। वो लोग थैनोस से नहीं जीत पाएंगे। वेल हाँ, अगर क्रिलेन के डिस्ट्रक्टिव डिस्क थैनोस के हेड पर लगती है तो बात अलग है। तो अब स्टोरी पर आते हैं। आयरन मैन ब्लैक डॉर्फ से फाइट कर रहा होता है, पर पिकलो आ जाता है जो कि ब्लैक डॉर्फ को रोक लेता है। तो यहाँ से वो फाइट संभालेगा। तो आयरन मैन निकल पड़ता है डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने। तो एबोनिमा डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी शिप में लेकर जा रहा था। उसी शिप के ऊपर स्पाइडरमैन भी था जो कि बेहोश हो जाता है। तभी आयरन मैन आयरन स्पाइडर सूट को बुलाता है जो कि स्पाइडरमैन को बचा लेता है। तो अब आयरन मैन उस शिप के अंदर घुस चुका है एंड पीछे पीछे स्पाइडरमैन भी आ जाता है। तो आयरन मैन और स्पाइडरमैन मिलकर एबोनिमा को हराते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। इसके बाद वो तीनों थैनोस के होम प्लेनेट टाइटन की तरफ निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका की टीम ब्रूस बैनर से मिलती है एंड इसके बाद वो लोग वकांडा की तरफ निकल जाते हैं। तो कैप्टन अमेरिका न्यूज में देखते हैं कि गोहान और वेजिटा ब्रोली से फाइट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग उनकी हेल्प करने चलते हैं। तो ब्रूस बैनर उन्हें रोक देता है। स्टीव, वो थैनोस का सबसे ताकतवर सोल्जर है, शायद वो थैनोस से भी ज्यादा ताकतवर है और इस टाइम पर मैं हल्क बन नहीं पा रहा हूँ और विजन भी वीक है, तो हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें गोहान और वेजिटा पर भरोसा रखना चाहिए और विजन के माइंड स्टोन के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर थैनोस हार गया तो वो भी हार मान लेगा। तो इसीलिए वो लोग वकांडा की तरफ निकल जाते हैं। तो इस टाइम पर गोहान और वेजिटा दोनों ब्रोली को सिटी से जितना हो सके उतना दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रोली बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तो ब्रोली सिटी से दूर आ चुका है एंड अब वो लोग फाइट कर सकते हैं। गोहान सुपर सेयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है। बहुत ज्यादा टाइम से मैं सुपर सेयन 2 में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, पर मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। तो गोहान और ब्रोली एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ पिकलो ब्लैक डॉर्फ को हरा देता है एंड वो गोहान से बात करता है। गोहान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ
नहीं पिकलो, मैं और वेजिटा यहाँ पर सब संभाल लेंगे, तुम वहाँ जाओ जहाँ बाकी के एवेंजर्स गए हैं, मैंने अभी कैप्टन अमेरिका को सेंस किया है। तो पिकलो भी वकांडा की तरफ निकल जाता है। तो टोनी स्टार्क की शिप टाइटन पर पहुंचती है एंड वहाँ पर वो लोग गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से मिलते हैं। तो वकांडा में बैटल शुरू हो चुकी है, थैनोस की सेना वर्सेस एवेंजर्स। तो थैनोस की सेना अपने व्हील वाले वेपन चलाती है, हाँ यही, जिन्हें एंड्रॉइड 18, 17 और पिकलो रोक लेते हैं। तो इससे होता यह है कि वांडा को बाहर नहीं आना पड़ता और इसलिए कॉर्वियस ग्लेव विजन पर अटैक नहीं कर सकता। वेल थैनोस की सेना बहुत बड़ी थी, पिकलो एंड्रॉइड 17 और 18 को भी लड़ने में काफी मुश्किलें आ रही थी। तभी वहाँ पर थॉर, ग्रूट और रॉकेट एंट्री लेते हैं। तो थॉर, पिकलो, एंड्रॉइड 17 और 18 एक के बाद एक थैनोस की सेना को खत्म करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ टाइटन पर थैनोस आता है। तो आयरन मैन की टीम और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी थैनोस से लड़ने लगते हैं। उनका बस एक ही गोल था, थैनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेना, पर थैंक्स टू स्टार लॉर्ड वो भी नहीं हो पाता। तो ये टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच की कन्वर्सेशन है जो कि पहले हो चुकी है। मैंने बहुत सारी रियलिटीज देखी ये पता लगाने के लिए कि हम लोग जीतेंगे या नहीं। तो हम लोग कितने में जीते, एक में। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सारी टाइमलाइन टीवी इरेज कर देगा। तो हाँ, मैंने ये थ्योरी बताने के लिए ये कन्वर्सेशन बीच में डाली थी। तो अब वापस आते हैं स्टोरी पर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को बचाने के लिए अपना टाइम स्टोन दे देता है। तो थैनोस टाइम स्टोन लेकर वकांडा की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सुपर सेन 2 गोहान भी ब्रोली से हार रहा था। तभी वेजिटा भी सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड दोनों मिलकर ब्रोली से फाइट करने लगते हैं। पर ब्रोली बहुत ही आसानी से उन दोनों के बराबर पहुंच जाता है। इस टाइम पर ब्रोली फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तभी गोकू आ जाता है। डैड, गोहान, हमें किंग यामा ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है। आपके साथ और भी कोई है? वो यहाँ पर नहीं है, वो वकांडा गया है। गोकू गोहान से ब्रोली को कुछ टाइम तक रोकने को कहता है क्योंकि उसके पास एक टेक्निक है जिससे वो और वेजिटा एक दूसरे के साथ फ्यूजन कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ वकांडा में वांडा कॉर्वियस ग्लेव से फाइट करती है और शूरी विजन का माइंड स्टोन निकालती है एंड वहाँ पर वांडा की हेल्प करने पिएट्रो आ जाता है। वांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। पिएट्रो वांडा को बताता है कि उसे और गोकू को अर्थ को बचाने के लिए भेजा है सोल्स के गॉड ने। वांडा को फिर भी कुछ नहीं समझ आता, पर वो पिएट्रो को देखकर खुश है एंड दोनों मिलकर कॉर्वियस ग्लेव को मार देते हैं। तो सूरी विजन के हेड से माइंडस्टोन निकाल लेती है और विजन बच जाता है। वांडा माइंडस्टोन को बाहर ले जाती है डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर तभी वहाँ पर थैनोस आ जाता है। दूसरी तरफ गोकू वेजिटा को मना लेता है फ्यूजन करने के लिए। तो गोकू और वेजिटा फ्यूजन करते हैं पर वो रॉन्ग हो जाता है और वो दोनों वेकू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ब्रोली वेकू और गोहान दोनों को पीटने लगता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और फैल्कन और भी काफी सारे लोग थैनोस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर थैनोस उन्हें हरा देता है। इसके बाद एंड्रॉइड 17, 18 और पिकलो थैनोस पर अटैक करते हैं, पर थैनोस टाइम स्टोन का यूज करता है और टाइम को रोक देता है और उसे माइंड स्टोन भी मिल जाता है। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट में माइंड स्टोन को लगाने के बाद टाइम स्टोन का इफेक्ट खत्म हो जाता है और थॉर थैनोस पर अटैक करता है। थैनोस कहता है तुम्हें मेरे सर पर अटैक करना चाहिए था और चुटकी बजा देता है। नहीं, चुटकी को नहीं, चुटकी। गोकू वेजिटा अलग हो चुके हैं एंड वहाँ पर क्रिलिन आता है जो कि गोहान गोकू वेजिटा को सेंजू बीन देता है। तो सभी लोग वकांडा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को सेंस करते हैं और देखते ही देखते ब्रोली, गोहान और क्रिलिन डस्ट हो जाते हैं। थैनोस ने कर दिया। तो तुम लोगों को पता है एवेंजर्स में से कितने लोग डस्ट बने थे? तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ड्रैगन बॉल जी के कितने कैरेक्टर डस्ट बने हैं। तो गोहान, क्रिलिन, ब्रोली, पिकलो, 17, 18, विडेल, यामचा, टिएन, चात्सु। एंड अगर कोई कैरेक्टर मैं भूल रहा होऊंगा तो वो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो स्टोरी पर आते हैं। तो वेजिटा पैरगस को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर गोकू उसे रोक लेता है। पैरगस ये देखकर चौंक जाता है कि प्रिंस वेजिटा एक लो क्लास वॉरियर की बात मान रहा है। तो गोकू पैरगस को समझाता है कि वेजिटा अब चेंज हो चुका है, ये पहले वाला वेजिटा नहीं है। तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से तीनों को वकांडा ले जाता है एंड वहाँ पर वो सभी को सेंजू बीन देता है। तो ब्रूस बैनर गोकू को टोनी को ढूंढने को कहता है क्योंकि टोनी थैनोस से लड़ने गया था। तो गोकू टोनी की पावर सेंस करता है और तो अभी गोकू जब भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन करेगा तो मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे ऐसे बार बार बीच में ना बोलना पड़े। तो गोकू टाइटन पहुंच जाता है और टोनी स्टार्क और नेबुला को उनकी शिप के साथ अर्थ पर ले आता है एंड टोनी स्टार्क को एक सेंजू बीन देता है। टोनी स्टार्क ये देखकर चौंक जाता है कि गोकू जिंदा कैसे है। टोनी स्टार्क को अर्थ पर लाने के बाद गोकू प्लेनेट नैवेक जाता है। नैवेक पर भी सभी लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। तो गोकू उन्हें बताता है ये सब थैनोस ने किया है एंड इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि वो ड्रैगन बॉल से विश कर पाए सबको वापस लाने की। तो गोकू ड्रैगन से ये विश करता है कि थैनोस ने जिनको भी इरेज किया है वो सभी लोग वापस आ जाएं। पर गोकू की विश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि जितने भी लोग इन्फिनिटी स्टोन से इरेज हुए हैं उनकी सोल्स भी इरेज हो चुकी हैं एंड वो इन्फिनिटी स्टोन से ही वापस आएंगी। तो किंग काई गोकू से कहते हैं कि तुम खुद को जिंदा कर लो क्योंकि नेक्स्ट टाइम थैनोस से लड़ने में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो गोकू खुद को और पिएट्रो मैक्सिमफ को रिवाइव करने की विश मांगता है एंड इसके बाद गोकू वापस आ जाता है। पिएट्रो मैक्सिमफ कहता है कि तुम्हारे सर का हेलो गायब हो चुका है। तो गोकू कहता है कि मैंने ड्रैगन से तुम्हें और खुद को रिवाइव करने की विश मांगी है। तो बाकी के एवेंजर फिर कंफ्यूज थे कि कौन सा ड्रैगन और कौन से विश। तो गोकू उन्हें समझाता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका कहता है तुमने बाकियों को वापस मांगने की विश क्यों नहीं मांगी? तो गोकू कहता है कि उसने मांगी थी पर ड्रैगन ये विश कंप्लीट नहीं कर सकते। वो सभी लोग इन्फिनिटी स्टोन से गायब हुए हैं एंड उन्हीं से वापस आएंगे। तो इसके बाद गोकू घर जाता है चीची को ये सब बताने। तो चीची गोकू को देखती है और खुश होती है पर फिर गोकू गोहान के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने ड्रैगन से गोहान को वापस लाने की विश मांगी थी
पर वो पूरी नहीं हो सकती। तो गोकू चीची से वादा करता है कि वो गोहान को वापस लाएगा, बस चीची को थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इसके बाद गोकू अपने दूसरे बेटे गोटेन से मिलता है, जो कि अभी 3 साल का। तो वेजिटा अपने घर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बुल्मा भी डस्ट। तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि वेजिटा को भी थोड़ा बहुत पछतावा हो, क्योंकि अगर वेजिटा टाइम पर मान जाता और फ्यूजन सही से कर देता तो वो लोग थैनोस को हरा देते। तो कुछ दिनों के बाद गोकू को वैसे ही की सेंस होती जैसे थैनोस के स्नैप करते टाइम हुई थी। तो गोकू एवेंजर्स के पास जाता है एंड उन्हें इसके बारे में बताता है। एंड कुछ टाइम के बाद वेजिटा भी वहाँ पर आ जाता है। तो गोकू कहता है कि वो अभी सबको थैनोस के पास ले जा सकता है। तो सारे एवेंजर्स रेडी होते हैं और वो लोग गोकू का हाथ पकड़ते हैं। इसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है और थैनोस के सामने चला जाता है। तो वेजिटा सबसे पहले जाकर थैनोस का हाथ पकड़ता है और थॉर उस हाथ को काट देता है। तो वहाँ जाकर उन सभी को पता चलता है कि थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को खत्म कर दिया, तो अब कोई भी वापस नहीं आ सकता। तो थॉर थैनोस को मार देता है। तो कई महीनों के बाद गोकू फिर से प्लेनेट नैमेक जाता है और ड्रैगन से ये विश करता है कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ले आए। वेल ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ये होने देना नहीं चाहता। तो अभी 5 साल बीत चुके हैं। गोकू किंकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करता है एंड अभी उसने सुपर सेन 3 मास्टर कर लिया है। एंड गोकू कभी कभी गोटेन को भी ट्रेनिंग देता है एंड गोटेन ने बहुत ही आसानी से सुपर सेन बनना सीख लिया। तो दूसरी तरफ वेजिटा है जिसने कि सुपर सेन 2 मास्टर कर लिया है और वो अकेले ही ट्रंक्स को संभाल रहा है। तो वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करते टाइम ट्रंक्स ने भी सुपर सेन बनकर दिखा दिया। तो अब एवेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने एंटमैन आता है एंड वो सारे एवेंजर्स को क्वांटम रेल्म के बारे में बताता है कि कैसे वहां पर हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके बाद कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और ब्लैक विडो टोनी स्टार्क से मिलने जाते हैं, पर टोनी स्टार्क उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो इसके बाद वो सभी लोग ब्रूस बैनर के पास जाते हैं जो कि इस टाइम पर प्रोफेसर हल्क बन चुका है। तो वो सभी लोग टाइम मशीन बनाने के काम में लग जाते हैं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी और वो लोग फेल हो रहे थे। एंड फिर वहाँ पर टोनी स्टार्क आता है, उसने टाइम मशीन कंप्लीट कर ली है। तो सारे एवेंजर इकट्ठा होते हैं पर गोकू वेजिटा नहीं, क्योंकि एवेंजर्स को अभी भी नहीं पता कि गोकू वेजिटा कहाँ है, बट मुझे पता है। तो गोकू किंकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है और वेजिटा भी किसी ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहा होगा ट्रंक्स के साथ। तो सारे एवेंजर्स पास्ट में जाते हैं और वहाँ से इन्फिनिटी स्टोन लाते हैं। हाँ, तो ब्लैक विडो वहाँ से वापस नहीं आती है। इसके बाद टोनी स्टार्क सारे इन्फिनिटी स्टोन को एक गॉन्टलेट में रखता है जिसकी पावर गोकू और वेजिटा दोनों सेंस करते हैं। तो इसके बाद गोकू एवेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहाँ पर एवेंजर्स ये बात कर रहे थे कि स्नैप कौन करेगा। तो गोकू कहता है कि मैं करूँगा। तो गोकू इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनता है और तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर से गोकू को कुछ भी नहीं होता और सभी लोग वापस भी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग ब्रोली। तो अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि पैरगस मरा नहीं है। इन 5 सालों में मुझे नहीं पता उसने क्या किया होगा, पर पैरगस अभी भी जिंदा है। तो गोकू इन्फिनिटी गॉन्टलेट को वहीं पर रख देता है एंड इसके बाद वो ब्रोली के पास जाता है। तो गोहान और ब्रोली दोनों ही कंफ्यूज हैं कि अभी क्या हुआ। तो पैरगस और वेजिटा भी ब्रोली के पास पहुंच चुके हैं। पैरगस ब्रोली को शांत करने की कोशिश करता है पर ब्रोली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड दूसरी तरफ एवेंजर टावर में थैनोस अटैक कर देता है। तो गोकू गोहान को एवेंजर्स की हेल्प करने को भेजता है एंड ब्रोली को किंकाई के प्लेनेट पर ले जाता है। तो इसके बाद वो वहाँ से वापस आता है और वेजिटा को फ्यूजन करने को कहता है। तो इस टाइम पर वेजिटा भी रेडी है एंड दोनों फ्यूजन करते हैं एंड अब उनका फ्यूजन सही हुआ है। वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं गोजीटा में। तो अब गोजीटा किंकाई के प्लेनेट जाता है ब्रोली से फाइट करने एंड दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स एक साथ आ चुके हैं थैनोस से लड़ने, जहाँ पर पिएट्रो वांडा से मिलता है और आयरन मैन स्पाइडरमैन से। तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पर गोहान भी आता है और वो थैनोस की आर्मी से फाइट करने लगता है। नहीं, वो थैनोस की आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट थैनोस के हाथ में लग जाता है पर उससे गोहान फाइट करता है। तो थैनोस पावर स्टोन का यूज करता है गोहान से फाइट करने के लिए। तो गोहान ने सुपर सेन 2 मास्टर नहीं किया था, इसलिए वो थैनोस से हार जाता है। फिर आयरन मैन बीच में आता है और वो सारे इन्फिनिटी स्टोन थैनोस के गॉन्टलेट से निकाल लेता है। फिर ये मूवमेंट होता है। I am inevitable. दूसरी तरफ गोजीटा ने भी ब्रोली को हरा दिया है एंड वो स्नैप को सेंस करता है। वेल गोजीटा ने ब्रोली को हरा इसलिए दिया क्योंकि ब्रोली सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। तो गोजीटा अर्थ पर आता है एंड वो देखता है कि स्नैप टोनी स्टार्क ने किया था। तो फ्यूजन टाइम खत्म हो जाता है और गोकू वेजिटा अलग हो जाते हैं। तो इसके बाद गोकू आयरन मैन से कहता है कि थोड़ी टाइम तक रुको, मैं सेंजो बीन ला रहा हूँ, पर आयरन मैन उसे मना कर देता है। तो गोकू कहता है कि फिर हम लोग ड्रैगन बॉल का यूज कर सकते हैं तुम्हें रिवाइव करने के लिए। तो आयरन मैन गोकू से कहता है लास्ट टाइम तुमने सेक्रीफाइस किया था, अब मुझे करने दो। तो कुछ टाइम के बाद आयरन मैन का फ्यूनरल होता है। तो ट्रंक्स 5 साल बाद फिर से बुल्मा से मिलता है और गोटेन 5 साल बाद अपने बड़े भाई गोहान से। तो मैं आयरन मैन की स्टोरी को चेंज नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने लास्ट में गोकू या वेजिटा को स्नैप करने नहीं दिया। तो हम लोग फ्यूचर में ड्रैगन बॉल का यूज़ करके आयरन मैन को रिवाइव भी नहीं करेंगे। तो अब तुम लोग बताओ कि नेक्स्ट वाले पार्ट में जो कि बू सागा पर होने वाला है, उसमें हम लोग ड्रैगन बॉल्स को अर्थ पर लाएं या नहीं,
या फिर हम लोग ड्रैगन बॉल्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें। तो अभी तुम सबसे सॉरी बोलना है क्योंकि वीडियो बहुत ही लेट आया है। तो मैंने पूरा नारुतो देख लिया है एंड इसके ऊपर एक व्हाट इफ वीडियो भी आएगी। Wake up to reality. वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।